सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी जब बजाती है 8, आपके पास आते हैं सादर जय जिनेंद्र, पूरी खबरें लेकर 8 आज फिर आपके पास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज ऐतिहासिक लाल किले के सामने उससे बड़ा ऐतिहासिक लाल मंदिर से, जहां पर मुनिवर पड़म सागर जी का वर्षा योग चल रहा है। रोज प्रवचन होते हैं। आज चैनल महालक्ष्मी का भी ऐसा कहते हैं भाग्य साथ चल गया कि वो पहुंच गए। रोज किसी ना किसी संत के पास जाकर एक कम से कम एक कोई अच्छी बात तो अंदर ले, आज आप उसको शेयर कर रहे हैं आपके साथ। बस ये लाल मंदिर में खास बात है कि इसके अंदर 2 मूल वेदी हैं, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, और वो भी एक साथ उनकी जिनका जन्म और तप कल्याणक एक साथ था। समझिए आप, 8वें चंदाप्रभ और 23वें पारसप्रभ एकादशी, और बस इसलिए। पर हाँ, आज गुरुवर ने, पता है अंजन चोर की कहानी सुनी है आप लोगों ने? उन्होंने बताया अंजन चोर वास्तव में, कहते हैं ना, अंजन वास्तव में वह चोर नहीं था, वह वास्तव में राजकुमार ललित कुमार था। जानकारी बहुत अच्छी थी। और फिर उसे अंजन गुटका सिद्धि प्राप्त हुई थी। अंजन माने काजल, जिसे काजल लगाओगे तो आप मिस्टर इंडिया बन जाओगे, यानी आप दूसरे को देख लोगे, वह आपको नहीं देख पाएगा। कहानी कभी और बताएंगे, पर उन्होंने इसमें बता दिया क्योंकि आज शुक्रवार था और शुक्रवार को आज प्रवचन में खास भीड़ और मंदिर में भी खास भीड़। किस कारण से आप समझ गए? पद्मावती की पूजा, वंदन, फल चढ़ा रहे हैं, वस्त्र चढ़ा रहे हैं, जो भी है। लेकिन उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट लिया कि प्रधानमंत्री से मिलने जाना है और बार द्वार वाले चौकीदार के पास ही आप उसके गुणगान करके बैठ गए। क्या यही कर पाओगे? वह वास्तव में जैन कुल में लेके जैन है? वह क्या है? कमज़ोर कायर क्या? सवाल समझ जाओगे आप। उन्हीं के मुख से सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा कि आज वर्तमान में मान दो, सबको सम्मान दो, पूजनीय वंदनीय की पहचान दो। तीर्थों के कुलों के अंदर जमने वाले तीर्थंकरों में ऐसे कभी मत करो। कैसे मत करो? क्या करो? कैसे करो? सुनते हैं उन्हीं के मुख से आज की प्रमुख बात। देवियों की आरती उतारता है, उसके चरणों में न कभी देव आते हैं, न कोई देव उसकी सहायता करते हैं। वो आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा और अगले जन्म में भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसने तीर्थंकर भगवान को अपना इष्ट माना ही नहीं। एक श्रावक में इतनी शक्ति होना कि वो देव को समझा सके और देव उसके चरणों में नतमस्तक हो जाए और देव को सम्यक दृष्टि बना दे, इसको कहते हैं पुरुष का पुरुषार्थ, इसको कहते हैं आदमी। सुन रहे हो? बाकी सब तो नपुंसक, कायर, अज्ञानी, डरपोक, ऐसे लोग जो कभी भी जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी तीर्थंकरों की महिमा को नहीं जान पाते, उनके लिए ये सभी विशेषण रखते हैं। ये सीखना चाहिए कि तीर्थंकर भगवान की पंच परमेष्ठी की आराधना कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और वह कितने बड़े बड़े पुण्य फलों को हमें देने वाली होती है। हम अगर उन तीर्थंकरों के जो सेवक हैं, किंकर हैं, उनकी अगर हम सेवा करते हैं और उनके चरणों में अगर हम अपना सिर टेकते हैं, तो ये तीर्थंकर की सबसे बड़ी अवमानना कहलाती है। सुन रहे हो? राजा बैठा हो और राजा के बाहर वहां द्वारपाल बैठा हो और आप आओ द्वारपाल के तो पैर पड़ो और राजा के दर्शन तक ना अच्छे से करो, तो ये उस राजा की क्या है? अवमानना है कि उसका सम्मान बोलो तो ये आज की भीड़ ये तीर्थंकरों की अवमानना करने वाली भीड़ है। क्या समझ रहे हो? जो व्यक्ति तीर्थंकरों का आदर नहीं करना जानता, जिस व्यक्ति के अंदर तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, वो व्यक्ति कभी भी जैन धर्म में जन्म लेने के बाद जैन धर्म को प्राप्त नहीं किया। उसने जैन धर्म का व्यक्ति तो हो गया, लेकिन धर्म की उसे प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि धर्म की प्राप्ति का मतलब है तीर्थंकरों के गुणों से जुड़ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति तीर्थंकर देवादि देव की श्रद्धा से होती है। तुम कौन से लोग हो? जैन धर्म के लोग हो या किसी अन्य भाव को धारण करके जैन मंदिर में आने वाले लोग हो? आज के दिन
जो भी लोग मंदिर में आते हैं वे देव के चरणों में माथा किससे आते हैं। ये विचार नहीं करते कि हमसे भी बड़ा कोई होता है और हम देवों से भी बड़े होते हैं, और हमसे बड़ा अगर कोई है तो वह देवाधिदेव है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। देव अगर आपकी परीक्षा ले ले तो आप कभी परीक्षा में सफल हो ही नहीं सकते। वो तो जिंदत सेठ है, वो उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी प्रलोभन दे दिया जाए तुम तो आंखें खोले ही बैठे रहते हो। कुछ मिल तो जाए, कुछ दिख तो जाए, कोई हम पर प्रसन्न हो तो जाए, कोई हमारे हाथों में कुछ रख तो जाए, कोई हमें कुछ वरदान दे तो जाए। सुन रहे हो? और वो जिन्नत से India means Bharat. The Hindi name of India is Bharat. है ना? India. India means Bharat. Okay. And this name Bharat is based on Bharat. And Bharat was the elder son of Rishabh, the first king. First of 24. First of 24. Rishabh. Who is one? Rishabh. Rishabh. है ना? आदिनाथ, आदिदेव. Okay? शिवपुरी आश्रम में चल रहा है चतुर्मास आचार्य कनकनंदी जी का। हमने इतने आचार्य देखे हैं, पर शायद ये एकमात्र ऐसे आचार्य देखे हैं जो सिंहासन का भी उपयोग कहते नहीं, ज़रूरत मुझे सिंहासन नहीं सिद्धालय की ओर नज़र है। स्पष्ट बात करते हैं। 300 से ज़्यादा संतों को स्वाध्याय करके शिक्षा दे चुके हैं। लगातार वैज्ञानिक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, और पता नहीं कितने कितने लोग इनसे लगातार शिक्षा लेते रहते हैं। वेबिनार चलाते हैं, जिसको चलाता है जानते हैं ना आप, ये हपावत जी चलाते हैं, ग्लोबल महासभा। और एकदम एकांत में कहते हैं प्रदूषण मुक्त में बात करते हैं, एकांत में चतुर्मास या एकांत में विहार अनेकांत की बात के साथ करते हैं। ये हैं आचार्य कनकनंदी जी। ना आडंबर, ना कोई आमंत्रण, ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना बोली, चाहे पाद प्रक्षालन हो, चाहे शास्त्र भेंट हो, चाहे चतुर्मास कलश की स्थापना क्यों करनी है। गजब की इनकी चर्या है। और केवल 2 के कहने पर इस शिवपुरी आश्रम में यहाँ पर आहार की चर्या देख रहे हैं आप। ऐसे उनके संघ का आहार कहते हैं, जहाँ कोई जैन परिवार नहीं रहता है, 3-4 परिवार पूजे गाँव के अंदर, जिसमें संजय भाई जो दीक्षा लेने वाले हैं आचार्य प्रसन्न सागर जी, वो और एक ब्राह्मण, 2 के श्रीफल चढ़ाने पर उन्होंने यहाँ चतुर्मास किया। और आज आपको उन 2 से ही बात कराते हैं, उन दोनों का क्या विचार है। और देखिए कहाँ बसें भर के जाते हैं, कहीं से अर्जी ला के आते हैं, उनकी मर्जी चलती है। पर ये हैं जो एकांत में अधिकांत की बात करते हैं, जो प्रदूषण नहीं पर्यूषण की बात करते हैं। गजब के आचार्य के बारे में जरा सुनते हैं उन्हीं 2 के विचार, संजय जी से और ब्राह्मण भाई से, जिनके आश्रम में हो रही है वर्षा योग। मैं संजय दोषी, ईश्वर से आचार्य कनकनंदी जी के चतुर्मास का कराने का सौभाग्य शिवगौरी आश्रम में मुझे प्राप्त हुआ है। मैं वैसे 2 प्रतिमाधारी हूँ और शीघ्र ही आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज से मेरी मुनि दीक्षा होने वाली है। लेकिन इसके पूर्व श्रावक धर्म में ऐसे आचार्य का ऐसे क्षेत्र पे चतुर्मास कराने का मुझे सौभाग्य मिला है। और ये बहुत सुंदर वातावरण है। ये ऐसे बड़े आचार्य जिन्होंने हर चीज़ का त्याग कर रखा है, ऐसे गुरुदेव हैं जिनको 30 भाषाओं का ज्ञान है, 300 से अधिक आचार्य मुनियों को जिन्होंने अपना ज्ञानार्जन पढ़ाया है, ऐसे आचार्य। साथ ही इन्होंने गुरुदेव को इतने शास्त्र, चाहे 400 से अधिक ग्रंथों का रचन किया, 13 से 14 हज़ार तक आपने कविताएं लिखी है। और इतना ज्ञान होने के बाद भी आप एकांतवास में शांत हो, किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं, कोई आडंबर नहीं, कभी बड़े जोर डमक नहीं, मात्र एक व्यक्ति के निवेदन से गुरुदेव चतुर्मास करते हैं। और गुरुदेव सहज सरल चतुर्मास करते हैं। जहाँ आज के चतुर्मास लाखों करोड़ होते, गुरुदेव का चतुर्मास मात्र शांत से और मात्र न्यूनतम खर्चे में गुरुदेव का चतुर्मास, और जहाँ ज्ञानार्जन होता है,
इस प्रकार से गुरुदेव चतुर्मास होता है, जिसमें मेरी पत्नी भी मैना दोषी भी निरंतर आहार दान का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। जहाँ जहाँ संतन के पाँव पड़ते हैं वहाँ भूमि अपने आप में उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है। और ये ऐसे महान वैज्ञानिक धर्माचार्य जो कुंतु सागर गुरुदेव के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्यों में कनक नंदी गुरुदेव का नाम आता है और इनका हमारे यहाँ पे आगमन हमारे लिए पूर्व जन्म के बहुत ही पुण्य कर्मों का परिणाम है। हमेशा हम उनसे निवेदन करते थे कि गुरुदेव हमारे आश्रम में आओ और आपका चातुर्मास करें और हमें जो हमारी जो जीवन की जो कमियां हैं, जो इस मनुष्य शरीर में जो पाप कर्म होते हैं, उस पाप कर्म को प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। जितने भी हमारे चर्चित तीर्थ है ना, वहाँ पर टूरिज्म, पर्यटन, फोटोशूट, रील, मस्ती सब कुछ होने शुरू। कल आपको मांगे तुंगी वन बताया था और आज ये दिखा रहे हैं ये महात्मा हसनापुर में किस तरीके से कर रही हैं ये शूटिंग। आज हमारे तीर्थों पर बस इसी तरह कहते रहे ये बुरी नज़र काली लग गई है। इसको अभी नहीं हटाया तो ये कैंसर की तरह फोड़ा मवाद बन के बन जाएगा, ला इलाज हो जाएगा। तो सुनो क्या कह रही है इस समय, सुन लो आप जाते जाते। रोकिए इसको, प्रतिक्रिया दीजिए, कार्यवाही कीजिए, अपने तीर्थों को पर्यटन स्थल मत बनने दीजिए। तुमने महाभारत का नाम तो सुना ही होगा, और उसमें 5 पांडव थे, वे यहीं रह हुए थे हस्तिनापुर में। और आज इस जगह का ना बहुत नाम है, यहाँ से ना बहुत दूर दूर से लोग घूमन आवे और सुने कल लोई कह दे। और अब आपको लगे हैं अशोकनगर में। कई बार ऐसे हम कहते हैं आहार में साथ दो, विहार में साथ दो, कम से कम इतना ना हो कि कमंडलू लेकर नहीं रहते तो पकड़ने में साथ दो। देख रहे हैं पड़घान के दृश्य अशोकनगर से। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी जो अगर चर्चा में है, कोई तो ये भी कह रहे समाज वाले हम इनको यहाँ से वर्षभर आचार्य बना के देंगे। वह एक बात की बात है, पर यहाँ तो पड़घान की साथ है। देख रहे हैं आप गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी आज्ञावर्ती समय सागर जी के सुशिष्य हैं मुनि पुंगव सुधा सागर जी। देख रहे हैं गजब के पड़घान में भक्ति दिख रही है और कहीं कहीं भक्ति नहीं दिखते हैं। बस यही एक अंतर पड़ रहा है। क्यों, चिंतन कीजिए। और अब हम आ गए हैं अहमदाबाद में आपके पास। 3 दिन पहले जहाँ थी चैनल महालक्ष्मी टीम, दिखा रहे हैं आपको दृश्य वहाँ पर। उन्हीं के सुशिष्य मुनिषी समविज्ञ सागर जी 2021 में दीक्षा ली थी। 22 में इनका चतुर्महोत्सव था अजमेर में। 10 निर्जला उपवास वर्षायुग में रखे। अगली बार 23 में भोपाल में हुआ। 32 उपवास रखे वर्षायुग के दौरान। और फिर पिछली बार नैनवा यानी बूंदी में हुआ, 48 उपवास रखे। और इस बार वर्षायुग में जगन्नाथ सिंह निश्चित यानी 60 उपवास का क्रम है। अब तक 12 उपवास और 5 पारणाएं हो चुकी हैं। चैनल महाराज में दर्शन किए थे, गजब के, और सौभाग्य मिला था उनको आर देने का भी गुरुवर आचार्य श्री के साथ। ये दृश्य देख रहे हैं आप। व्रत, उपासना, तप, त्याग, एकांत में भी अनेकांत की बात। बस यही तो है खास दिगंबर संतों के साथ होता है ये चतुर्मास। चरण नहीं आचरण पकड़ने पर बहुत कुछ मिलता है। और छठी खबर के रूप में 2 समाधि की सूचनाएं। पहले जिनके बारे में कल जानकारी दी थी ना, परसों आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा विरागोद पथरिया में मुनि श्री निसर्ग सागर जी के रूप में दीक्षा दी गई। और फिर उन्होंने तुरंत यम से ग्रहण की। और आज 1 बजे के कुछ क्षण बाद उनकी वहीं पर बड़े शांत भाव से वैराग्य भावना साधना पर सुनते सुनते समाधि हो गई। 26 पिछियों के समक्ष ऐसा कहते हैं बहुत मृत्यु को महोत्सव बनाने वाले क्षण हो जाते हैं। और जहाँ पथरिया में 1 बजे के बाद और यहाँ पर 12 बजे से 4 मिनट पहले
दिल्ली में राधेपुरी में चतुर्मास कर रहे आचार्य श्री सूरत्न सागर सत्संग के अंदर 3 माह से आरिका आदिश्री संलेखनारत थी और पिछले कुछ समयों में 4 प्रकार के में केवल जल और ढाप के पानी का सब कुछ त्याग कर दिया था। कल शाम से और कुछ दिनों से तो वैसे उनसे कहें कुछ ले भी नहीं पा रही थी और कल शाम से बिल्कुल सब त्याग। समाधि साना, वैराग्य धाना, नमोकारिंग को सुनते सुनते पूरे संघ के अंदर उनकी आज 11:56 पर समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी परिवार दोनों समाधियों के प्रति वंदन करता है, नमन करता है। यही भावना पाता है जब आयु कर्म इस राह में पहुंच जाए तो इसी रास्ते हम भी बढ़ जाएं। इसी भावना के साथ सुनते हैं आरिका माता जी से उन्होंने क्या कहा आदिश्री की समाधि के बारे में। सुने जरा। पूज्य आचार्य गुरुदेव सूरत्न सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की नानी रही, जिन्हों को पिछले 2021 में 2022 में इन्हों को फिरोजाबाद सदामीलाल जैन मंदिर में अक्षय तृतीया के पावन दिन मई माह में इनको दीक्षा प्रदान की गई, चिल्लिका दीक्षा प्रदान की गई और अपनी साधना, अपनी चर्या में निरंतर बरकरार रही। जाप में, उपवास में, अध्ययन में लगी रहती थी और एक ही बात कहती थी कि हमें बस अपने आचार्य श्री सूरत्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में रहना है और उन चरणों में रह कर के उन्होंने अपने साधना को संपन्न किया और आज उनका यहाँ पर राधेपुरी चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चतुर्मास चल रहा था। पिछले 3 माह से तो माता जी ने जल वगैरह कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जो लेती थी वो निकल जाता था और बड़ी कठिन साधना की। सारे अन्नों का त्याग उनके पिछले 8-9 महीने से त्याग चल रहा था, सारी वस्तुओं का त्याग चल रहा था। मात्र अल्प आहार में डाब का पानी और जल लेकर के अपनी साधना को संपन्न कर रही थी और पिछले 3-4 दिन से तो वो जल भी उनके शरीर में नहीं जा रहा था, गले से नीचे नहीं उतर रहा था। और कल रात्रि में, कल शाम कालीन बेला से ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा समय उनका नज़दीक है। तो पूज्य आचार्य श्री गुरुदेव ने, सूरत्न सागर जी गुरुदेव ने सारी चीज़ों का त्याग करा दिया। उनका आजीवन सारे 4 प्रकार के आहार का त्याग और जो चुल्लिका के जो परिग्रह रहता था थोड़ा बहुत, उसका भी समस्त परिग्रह का त्याग करा दिया था। गमनागमन का त्याग करा दिया था और आज प्रातःकालीन 9 बजे 11:56 पे माता जी ने समता के साथ में सभी आचार्य गुरुदेव से, सभी से क्षमा याचना करके सारी चीज़ों को करके आज उन्होंने समता पूर्वक उत्कृष्ट समाधि मरण को प्राप्त किया। सुबह सुबह उनको आरिका दीक्षा के भी संस्कार पूज्य आचार्य गुरुदेव सूरत्न सागर जी महाराज के माध्यम से प्रदान किए गए। तो ऐसी आरिका माता जी के चरणों में उनके उत्कृष्ट तप को नमन करते हैं हम लोग। ऐसी उत्कृष्ट समाधि सभी साधकों के जीवन में आए। और अब एक सूचना उत्तर प्रदेश के लिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जिनालयों के लिए। ये हैं सांसद नवीन जैन जी, आगरा से राज्यसभा सांसद जो हैं। उनका एड्रेस पर सुने, 53 कमला नगर आगरा। आपको एड्रेस आ रहे हैं, बस आपको यहीं पर अपने अपने प्रस्ताव, बहुत कहते हैं जब हम जाते हैं ना, तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष जम्मू पर जगह जगह मंदिरों में, पुराने मंदिरों में तो लोग कहते हैं हमें फंड चाहिए, हमें चाहिए, जीर्णोद्धार करना है, दीवार बनानी है, बाउंड्री बनानी है या वेदी का निर्माण करना है, बहुत स्थितियों से। बस उन सब के लिए उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े राज्य की बात कर रहे हैं। वहाँ के लिए नवीन जी ने प्रस्ताव मांगे। 53 कमला नगर आगरा उनका एड्रेस है, बता रहे हैं आपको। शिवम जी के पी हैं उनके, उनसे हमारी बात हुई चैनल महालक्ष्मी। उन्होंने कहा अब तक मुझे 100 आवेदन मिल चुके हैं, यानी विभिन्न मंदिरों से कि हमें बाउंड्री बननी। यानी आपके मंदिर में, जैन मंदिर में कोई भी प्रस्ताव है, जीर्णोद्धार के लिए बात है या कोई सड़क की मरम्मत सामने होनी है, रास्ता नहीं है, कुछ भी है, आप अपने प्रस्ताव सरकार के नाम बना के नवीन जी को उनके पते पर भेज। 15 अगस्त तक शिवम जी ने बताया मेरे पास 100 से ऊपर प्रस्ताव आ भी चुके हैं और इस तरह आप अपने प्रस्ताव दीजिए और अगर डॉक्यूमेंट फिर सीधा वे सरकार को इकट्ठे भेजेंगे और सरकार फिर देखिए किन किन के बारे में ज़रूरत है, वह सीधा आपसे सरकार की बातचीत होगी। प्रयास कीजिए। हम यही कहते हैं कि जैन समाज के लिए कई तरह की योजनाएं मिलती है सरकार से, पर हम उनका लाभ नहीं उठा पाते। मौका है 15 अगस्त तक। 53 कमला नगर आगरा नवीन जी के निवास पर आपको प्रस्ताव भेजने।
और जाते जाते हम आपसे करते हैं एक खास बात जो कल है कल्याणक। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी के 9 लाख करोड़ सागर व 4 पूर्वांग के बाद जयंत विमान में अपनी आयु पूर्व कर वह जीव जो आया इस अयोध्या नगरी में। वैसे मालूम है अयोध्या शाश्वत भूमि है जहाँ पे सभी तीर्थंकरों का जन्म होता है। इस बार केवल 5 का हुआ, उसमें से सुमतिनाथ या जो चौथे तीर्थंकर वहाँ पे जन्म हुए वैसे 5वें तीर्थंकर हैं। उनका गर्व में आते हैं आज के दिन तत्कालीन अयोध्या के राजा माघराज की महारानी मंगला देवी जी के गर्भ में। 10 लाख पूर्व सागर थी, आपके कैलकुलेटर में गिनती नहीं आ सकती, और कद था 1200 फुट उतंग। ऐसे सुमतिनाथ भगवान आए थे यहाँ पर। आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और उसके बाद अभिनंदन सुमति, और फिर उसके बाद आता है अनंतनाथ जिनका जन्म हुआ अयोध्या में। ऐसा गर्वणक कहते हैं गर्व कल्याण से 6 माह पहले ही सौधर्म की आज्ञा से कुबेर उस राजमहल पर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात करता है। सुबह दोपहर शाम कहते हैं, कई वो कहते हैं सुबह दोपहर शाम रात, कई जगह उल्लेख आता है। 15 माह तक लगातार होती है, दिन में 4 बार 3 बार। ऐसी जगह अब उसी के दर्शन करा रहे हैं। वहीं के इस मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर अयोध्या में दिखता है आपको। पर हाँ, यहाँ पर पंडित जी थे, उन्होंने क्या बताया वह भी सुनते हैं जाते जाते। ध्यान रखिए, एक बार अपने जन्म दिवस को भूल जाइए, मैरिज की एनिवर्सरी भूल जाइए, पर तीर्थों के कल्याणों को मत भूलिए। गुणगान कीजिए, याद कीजिए, यही वह तिथि हैं जो याद योग्य है। सुनिए जरा जाते जाते। फिर मिलेंगे आपके साथ कल कुछ खास बात के साथ। सबसे प्राचीन अयोध्या का मंदिर कहा जाता है इसको, जहाँ पर सुमतिनाथ भगवान के चरण टोंक स्थापित है, और बिल्कुल राम मंदिर के साथ समझ लीजिए बीच में एक रास्ता है बीच में, और उसके साथ समझ में दीवार से दीवार जुड़ी। ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पर आप निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या होता है कि जब माता जी पहली बार शायद यहीं पर देवी बनी थी। कितना प्राचीन मंदिर है, क्या खास बात है? ये जो कटरा मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर है। जब भी अवधवासियों से हम इसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हम सभी के जन्म से पूर्व माता जी स्वयं कहती हैं कि जब हम छोटे छोटे थे तो अयोध्या तीर्थ दर्शन के लिए आते थे, तो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कटरा में हम सब आते थे। और यहाँ पर भगवान ऋषभदेव, भरत भगवान और बाहुबली स्वामी की प्रतिमाएं खड़गासन विराजमान हैं। आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज के पावन सानिध्य में उनका पंचकल्याणक संपन्न हुआ था। तो माता जी बताती हैं कि हम उसके अंदर जो अष्ट देवियाँ बनती हैं उनमें से हम एक देवी बने थे, और श्री देवी बनने का सौभाग्य पूज्य माता जी को प्राप्त हुआ था। तो माता जी महीने में कम से कम 8 से 10 बार इस मंदिर में जब से आई हैं दर्शन करने के लिए। अवश्य आती हैं, कि परसों भी पूज्य माता जी यहाँ पर दर्शन करने आई थी। और भगवान के जो प्राचीन चरण है, हाँ, वो अंदर वो टोक का स्थान भी है जहाँ पर भगवान के प्राचीन चरण विराजमान है। वो मूल चरण है, उसको छेड़छाड़ी उसी को निर्माण किया, जीर्णोद्धार किया है, चरण से कुछ नहीं किया। नहीं।